Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। तो क्या यह सही है और क्या इसलिए सरकार ने इसके लिए जो कि पत्र प्रकाशित किए हैं, सूचना प्रकाशित की है, छत्तीसगढ़ में बोर्ड में अब आदेश जारी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और यह भी देखेंगे कि जो कि पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन है उसके रिजल्ट कब आने वाले हैं, कौन सी जो मुख्य बिंदु है दूसरी परीक्षा को देने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीबीएसई का ये बहुत बड़ा न्यूज़ है भाई, और कई डाउट्स जो आपके मन में होते हैं वो भी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कटआउट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार लेने का हो चुका है निर्णय। और ये परीक्षा कब होगी, कौन कौन पात्र होंगे, इसके लिए मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो ये परीक्षा होगी हमारे जून के लास्ट में, ऐसे संभावित हैं, वरना आप बोलेंगे कि सर ने तो ये कहा था। तो जून के लास्ट में संभावित हैं और इसकी जो कि रिजल्ट्स आएगा वो अगस्त, ऐसे कुछ 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई में 10वीं 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है भाई। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जमकर शुरू कर दीजिए, चाहे वो फेल हो, चाहे पास हो, चाहे पुनर्मूल्यांकन हो, पुनर्गणना के लिए दिए हो, कैसे भी विद्यार्थी हो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। क्योंकि कब क्या हो जाएगा, लगभग ये 10-12 जून को, ऐसे 15 जून के आसपास ऐसे टाइम टेबल इसका आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से संभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 मुख्य परीक्षा लेने की सूचना साधारण राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि आप छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट, सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं भाई। ठीक है, राजपत्र। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट में दूसरी परीक्षा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो पहला मुख्य बिंदु है, पहली परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थी ही दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जो पहली परीक्षा में पंजीकृत कराए हैं, भले ही वो नहीं दिए हैं, लेकिन जो कराए हैं उनके लिए ये पात्र होंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, दूसरी मुख्य परीक्षा के दौरान विषय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अगले विषय और नहीं जोड़ेंगे, वही जो विषय रहेगा, जो विषय आप पिछले में दिलाए हैं वही विषय ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे है, दूसरी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थी को पुनः आवेदन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आवेदन करना पड़ेगा, और यहाँ पे विषयवार जो कि उसका फीस रहेगा भाई। ठीक है, अपने हिसाब से रखेंगे बोर्ड वाले, क्योंकि खर्चा होने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो तो फीस लेंगे ही, तो आप देख लीजिए कौन कौन से क्या करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदन आपके लिए अब तैयारी के लिए बहुत कम समय जो कि इसमें दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे जो कि दिया गया है, दूसरी परीक्षा में वे विद्यार्थी जो पूरक के पात्र हैं, वे छात्र जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हैं एवं श्रेणी सुधार संपूर्ण विषय के छात्र भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो कि पूरक के पात्र हैं, जो पूरक के पात्र हैं वो भी दिला सकते हैं। वे छात्र जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हैं वे भी श्रेणी सुधार दिला सकते हैं, और जो कि श्रेणी सुधार जो सभी विषय में पास है लेकिन लग रहा है कि उनको मेरा नंबर कम आया, मुझे और बढ़ाना है, तो वो 1, 2 या फिर अधिक विषयों में आवेदन कर सकते हैं और शामिल हो सकेंगे भाई परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद चौथा यहाँ पे 5वां मुख्य बिंदु है, पहली परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार 1 विषय, 2 विषय या अधिक विषय में परीक्षा देने के लिए आवेदन भर सकते हैं। तो अंक सुधार के लिए जो विद्यार्थी हैं वो 1 विषय में भी, 2 विषय में भी और पूरे के पूरे विषय में भी यहाँ पे जो कि परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, दिलाने के लिए। और उसके बाद दूसरी मुख्य परीक्षा में वे विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं जो पहली परीक्षा में आवेदन भरने के बाद अनुपस्थित रहे हों। ठीक है, अनुपस्थित रहे हों। अवसर परीक्षा के शेष योजना पूर्ववत रहेगी भाई। ठीक है,
तो उस विद्यार्थी को भी भर सकते हैं। उस जो विद्यार्थी जो कि पहले तो फॉर्म भरे थे लेकिन वो किसी कारणवश से नहीं दिला पाए तो वो भी दिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्त अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला डाउट यहाँ पे उसी का होता है कि क्या कम नंबर आएगा तो हमको कम देंगे भाई? नहीं, आपको दोनों जो कि परीक्षा दिलाए हैं बोर्ड परीक्षा उनसे मिलाएंगे कि कौन से में ज़्यादा आया है विषयवार, ठीक है। जैसे कि आपका विज्ञान में पहले वाले में 50 आया है और दूसरे वाले में 60 आया है, तो यहाँ पे दूसरे वाले का चुनेंगे, ज़्यादा वाले का चुनेंगे, आपका विज्ञान का 60 नंबर आपको मिलेगा। तो ये एक खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जून तक आप आपत्ति यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 9 जून तक आपत्ति यहाँ पे और सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरक परीक्षा की तारीख में इसलिए देरी, तो किस लिए देरी हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं। आमतौर पर पूरक परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी तक पूरक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। बताया जा रहा है कि पूरक परीक्षा के स्थान पर दूसरी मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और पूरक परीक्षा या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम जो कि नहीं होगा, ये सीधा मुख्य परीक्षा होगा। जारी करने में थोड़ी सी देरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के नतीजे शीघ्र, यहाँ पे आपको कितनी जल्दी कहाँ कब आएगा ये देख लेते हैं। मुख्य यहाँ से आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में मिले प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थियों को पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के साथ ही उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन किया गया है। 10वीं एवं 12वीं दोनों मिलाकर इस वर्ष 29,000 से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन आए हैं। इसी तरह 13,500 से अधिक विद्यार्थी ने पुनर्गणना के लिए फिर आवेदन किए हैं। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का काम तेजी से चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि शीघ्र ही पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये पूरी खबर एक खुशी वाली है, जो कि कई विद्यार्थियों का जैसे कि कम आया तो अपने टाइम देखकर अपना जो कि मार्क्स जो है बढ़ा सकते हैं, अपना परसेंटेज जो ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक नुकसान भी हो सकता है कि 10वीं का जो रिजल्ट है उसका रीच घट सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे घट सकती है उसका। तो इन सभी के बारे में अभी चर्चा चल रही है और आप भी अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो और मैं कहना चाहता हूँ कि आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। आपका किसी भी तरह का आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। और अगर आप इसी तरह के छत्तीसगढ़ बोर्ड के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।